अब जरा कमेटी पे आ जाते हैं सर। जो इशू जिसके लिए स्पेशली हमने आपसे रिक्वेस्ट किया वेरी काइंडली कि आप आए हैं। कल आपने जो मेरे नज़दीक जो बड़ा स्कैंडल था, वैसे तो आपने 3-4 पे बात की है, लेकिन जिसने मुझे थोड़ा स्ट्राइक किया, जो आपने बात की, जो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स पूरा आपसे समझें, वो बात जो है वो ये थी कि आपने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में जो आईपीपीज़ हैं जो वारदातें कर रहे हैं, मैं आपसे आप इस पर प्लीज़ करेक्ट कीजिए मुझे, वो एक नया काम कर रहे हैं। जब कतर की एलएनजी की डील का उन्होंने बताया जी यहाँ पे आके आके टर्मिनल लगाना चाह रहे हैं, तो आपने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक यहाँ पे नया तरीका वारदात इन्होंने इख्तियार किया है कि ये बाहर से ले आते हैं, किसी इसको इन्वेस्टर के नाम पर ले आते हैं, जेवी बनाते हैं, जॉइंट वेंचर करके ये फ़ौरन उसको सरमायाकारी दिखाते हैं और डॉलर्स में रेट ले लेते हैं, और 2 साल बाद उसकी ओनरशिप चेंज करवा के वो फॉरेन इन्वेस्टर को बाहर भेज देते हैं, खुद उसके बाद वो मालिक बन बैठते हैं। और आपने बताया भी है कि कुछ यहाँ पे इस वक्त आईपीपीज जो हैं उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने डॉलरों में या रेट लेने के लिए बाहर का इन्वेस्टर शो किया है और ख़ुद फिर मालिक बन बैठे हैं। ये क्या कहानी है सर? दैट्स वेरी शॉकिंग। ये इंकशाफ है जो आपने कल कमेटी में किया है सर। साहब यकीन करें ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की। और मैं अपने पहले तो पॉलिटिकल लोगों को कहूंगा, मैं तो भी आया हूँ 1.5 साल पहले। आपने देखा होगा जब मेरा इलेक्शन हुआ, मुझे टिकट मिला तो काफी लोगों को ऑब्जेक्शन था। मैं आपको बताऊं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नोक्रेट की सीट पे आया हूँ, तो लोगों को काफी तकलीफ थी। तकलीफ एक्चुअली पीपुल्स पार्टी को थी जो सिंध से बिलोंग करते, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। मैं 2005 से इनको पॉलिटिकली वहां से इनका मुकाबला कर रहा हूँ। एक ही तहसील के हैं जहाँ की बेनजीर साहब आए, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं अचानक नहीं आया, लेकिन आपने जैसे कल देखा कमेटी में, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ करूंगा आपको कि पाकिस्तान हम जैसे ही जून 2021 में ये कमेटीज बनी, तो मुझे पावर कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। तो जहां हमने जब इनसे ब्रीफिंग ली, तो मेरा पहला जो टारगेट था या समझें कि मतलब मिशन था मेरा कि ये हमारे पाकिस्तान का मेन इशू इस वक्त है एनर्जी सेक्टर। देखिए, एनर्जी में 2 चीजें आती हैं, एक पावर है, दूसरी पेट्रोलियम है। तो पावर मेरे पास थी, तो मैंने कहा ये जो सर्कुलर डेट हम सुन रहे हैं, और हम जब हाउस में होते हैं तो हमारे पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को गालियां नहीं देते, बाकी सब कुछ कह देते हैं एक दूसरे को। कि जी प्रीवियस गवर्नमेंट में 13 से 18 तक सर्कुलर डेट जो था वो तकरीबन जी 1,500 बिलियन था, तो अभी क्यों बढ़ा? तो फिर जो 18 से 21 तक जो सर्कुलर डेट बढ़ा, तो ये इस पे थोड़ी मतलब इनकी हमारी लड़ाई होती रही मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की। तो मैंने कहा कि भाई आईपीपी जो है ना, वो पहला पॉइंट होगा एजेंडा पे हमारा। नंबर 2 ये होगा कि हमारे जो पब्लिक पावर सेक्टर के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो, तो अच्छा मैंने इन 2 चीजों को अपने पूरी इस कमेटी मीटिंग्स में टॉप एजेंडा पे रखा है। जब मैंने इनसे आईपीपी की ब्रीफिंग ली, आपको सुन के ये दुख होगा या ताज्जुब होगा कि तकरीबन मुझे 4 महीने लगे इनसे ब्रीफिंग लेने में। ये मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे एग्रीमेंट चाहिए आईपीपीज के। इन्होंने 73 आईपीपीज हैं, मैं डॉक्यूमेंट तो बहुत है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे आप इनकी एग्रीमेंट दें। यकीन करें, मुझे ये कहने लगे कि पावर सेक्टर के ऑफिसर सारे कि जी आपको हम दें तो ये तो इसके लिए बड़ी कोई एक ट्रक चाहिए जो हम आपको एग्रीमेंट भिजवा दें। तो मैंने कहा ट्रक मैं आपको भेज देता हूँ, आप मुझे भिजवाएं। बहरहाल काफी तकलीफ के बाद इन्होंने हमें मुश्किल के बाद 4-5 महीने के बाद लिस्ट भेजी। एग्रीमेंट मेरे ऑफिस में पड़े। मैं इंशाल्लाह आपको अहमद मतीन साहब को इनवाइट भी करूंगा कि कभी आप मेरे ऑफिस अगर विजिट करेंगे तो आपको खुशी होगी। वो सारे एग्रीमेंट मैंने मंगवाए, लेकिन उन्होंने आधे भेजे। पहला पोर्शन उन्होंने भेजा, इम्प्लीमेंटेशन जो एग्रीमेंट होता है वो उन्होंने नहीं भेजा कि भाई आफ्टर इनकी जो एक्सपायरी डेट है तो उसके बाद इन प्लांट्स का करना क्या है, उन्होंने वो भेजा ही नहीं। वो जानबूझ के वो चाहते थे कि ये चीजें छुप जाए। जब लिस्ट आई हमारे पास विद एड्रेसेस, तो आपको इनके ये सारी, जैसे मैंने प्रीवियस कमेटी में ब्रीफ किया, बड़े दुख की बात है कि जब आईपीपी के एग्रीमेंट हुए तो एक्चुअली उसके बैकग्राउंड पे पाकिस्तानी थे, यहाँ के इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने जानबूझ के बाहर के किसी बंदे को फेस पे रखा। जब हमने उनसे पूछा कि आपने डॉलर्स में रेट क्यों लिया, क्योंकि 3 पॉइंट थे मेन। एक था रेट जो है डॉलर्स में करना, नंबर 2 थी कि कैपेसिटी पेमेंट, कि जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है उतनी पेमेंट आप हमें करेंगे, बिजली चाहे ले या न ले, चाहे वो प्लांट खराब हो। नंबर 2 तीसरी थी कि भाई ये जो इनके ओनर्स हैं वो कहाँ के, ये 3 इंक्वायरी थी मेन।
तो ओनर्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि माजी की हुकूमतों ने जितनी ज्यादती की है इस पब्लिक के साथ, वो सारे ओनर्स पाकिस्तानी हैं। फॉरेनर ओनर सिर्फ 2 साल कोई 3 साल के बाद उन्होंने छोड़ के उन्होंने सारी ओनरशिप चेंज की। सारे एड्रेसेस यहाँ पाकिस्तान के, किसी का भी एड्रेस बाहर का इस वक्त नहीं है। नंबर 2, इन्होंने जो डॉलर्स में जो रेट लिया है, आपको पता है कि उस वक्त डॉलर अगर 94 में जाए, अगर आप 2000 में जाएं जो इनकी पॉलिसीज बनी, फिर 2014 में इन्होंने नई पॉलिसी बनाई, तो उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? 2014 में अगर आप देखें तो डॉलर का रेट हार्डली कोई जाके 100 के करीब था। अगर आप उसको 2007 पे ले जाएं या 2002 पे ले जाएं तो 2002 में डॉलर का रेट तकरीबन 60 रुपए था। तो इन लोगों ने उस वक्त वो एग्रीमेंट किए, कोई 14 सेंट में, कोई 13 सेंट में। एक्चुअली बिजली उस वक्त भी 13 सेंट की नहीं थी, वो 3-4 सेंट की थी। इन्होंने वहां और मतलब जो रेट लिखे, आपको पता है ये सिर्फ अपने किकबैक्स के लिए। और उसके बाद जो कैपेसिटी पेमेंट की आई, तो हमने जब इनसे डिटेल पूछी तो मैं सिर्फ पिछली मीटिंग का जो हमारी पावर कमेटी की मीटिंग हुई है कोई 19 अगस्त 2022 को, उसमें जो सिटिंग सेक्रेटरी है ये लंगड़ियाल जो अभी बैठा है, इसने एडमिट किया कि जी ओवर इनवाइसिंग इतनी होती है जिसका तस्वर नहीं है। मैं आपके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी शेयर करूंगा, आप उसमें देखें। इसने एडमिट किया है कि ओवर इनवाइसिंग क्या होती है। एक तो अभी जो इनकी आईपीपीज अपने बिल भेजते हैं इनको मंथली, ये कोई चेक नहीं करते पावर डिवीजन वाले, वो एज इट इज नेपरा को भेजते हैं। नेपरा कोई चेकिंग नहीं करता मोस्टली, ये सारा इनकी मिली भगत है। जो वहां से बिल आते हैं वो ये पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ओवर इनवाइसिंग किलासरा साहब बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ कि जब वो प्लांट स्टार्ट हुआ तो सपोज करें एक प्लांट था, उसकी कास्ट थी $1 बिलियन, तो इन्होंने उसकी कास्ट शो की $2 बिलियन। मैं उसका मिसाल भी आपको दे दूं, शायद व्यूअर ये कहें या ये पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। 3 पावर प्लांट लगे कोल पे, सेम कंपनी के, सेम कैपेसिटी और सेम फ्यूल मीन्स वो कोल पे थे। वो थे पोर्ट कासिम में 1320 मेगावाट का कोल पे लगा $1.8 बिलियन। साहिवाल पे पावर प्लांट लगा वो $2 बिलियन। हबको में लगा $1.9 बिलियन। आप अभी अंदाजा करें, मैं इसकी कंपैरिजन आपको बताऊं कि 2019 में जामशरो थर्मल में 1320 मेगावाट सेम कैपेसिटी का सेम कोल पे प्लांट लगाए, उसकी कास्ट है $1.2 बिलियन। ये मैंने इंक्वायरी की है अपनी कमेटी में, और बार बार ये डिपार्टमेंट बताना नहीं चाहता था कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। अभी वो वहां भी तमाशा लगा हुआ है कि लॉट 1 उन्होंने बनाया है, उसकी कास्ट राउंड अबाउट कोई $800 मिलियन है। लॉट 2 ये जानबूझ के नहीं लगा रहे कि अगर लगाते हैं तो ओवरऑल कास्ट आती है 1.2 बिलियन, क्योंकि जो पहले कॉमन खर्चा होता है वो तो पहले लॉट में आ गया। अभी सेकंड लॉट में थोड़ा सा खर्चा है, ये नहीं लगाना चाहते कि वो कंपैरिजन एक्सपोज हो जाएगी। फिर ये नेट का केस तो छोड़े, नेट तो कुछ नहीं करती, नेट से मिल ही जाती है, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे पाकिस्तान के आवाम के सामने। सर आपने साहब बड़ी अर्थ शेकिंग एंड आई ओपनिंग आप चीज़ें बता रहे हैं। आई होप के पाकिस्तान के व्यूअर्स को समझ आ रही होगी आप क्या कह रहे हैं कि बिजली के जो महंगे बिल्स पड़ रहे हैं, लोगों को चीखें निकल रही हैं कि उसके पीछे कहानी क्या है। जो मुझे समझ है आपकी बात की वो ये है, मैं थोड़ा सा उसके लिए इसको रिकाउंट करूँ कि इन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर इन्होंने वहाँ फॉरेनर को शो किया एज ए इन्वेस्टर, ताकि हुकूमत पाकिस्तान से ये डॉलर में लें, उसका रेट लें, ये लोकल रुपये में ना लें कि ये देखें जी फॉरेनर हैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं IPPs में। जो प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, उनका लेके 2 साल बाद ओनरशिप खुद अपने नाम पे ले ली, नंबर 1। और दूसरे, जब आप इसको आके इनके एड्रेसेस देख रहे थे, इनको इंक्वायरी कर रहे थे, आपको कहीं पे लगा कि क्योंकि एक मार्केट में ये भी बात रहती है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, रूलिंग लीड है तमाम पार्टीज में कमोबेश, ये मालकान है, इनके शेयर्स हैं, कहीं पे ये भी नजर आई आपको कि इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इन्होंने इसलिए ये सारे काम इतने जनरस तो नहीं हो सकते। मुफ्त का लंच तो ये किसी को नहीं करवाएंगे, ब्यूरोक्रेट भी और ये हमारी रूलिंग लीड भी। तो ये कहीं पे फील हुआ आपको कि हमारे इनके शेयर्स हैं वहां पे? सर ये एक्चुअली जो एग्रीमेंट्स है उसमें शेयर्स नहीं लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ है जो कंपनी का एक्चुअली जो मेन है कि ये कंपनी ये है और कंपनी का एड्रेस यही है, क्योंकि शेयर्स वो मेंशन नहीं करते एग्रीमेंट में। लेकिन इनकी दिलचस्पी मैं बताऊं कि बैकग्राउंड में हमारे पॉलिटिकल लोग काफी इसमें इन्वॉल्व होंगे, या उनके जो फ्रंटमैन है वो लाजमी होंगे। जैसे उसी दिन आपने देखा मुसद्दिक मलिक को बड़ी तकलीफ हो रही थी। मुसद्दिक मलिक ये चाह रहा था, देखें ये जो LNG टर्मिनल था, मैं इस पे 1 मिनट आप डालूंगा,
ये अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये अप्रैल 2018 में ये एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया था, ये इनको इनिशियल लाइसेंस इन्होंने जारी किया था। अभी आप बेहतर समझ सकते हैं कि अप्रैल 2018 में यही कतर की कंपनी, लोकल उसके जो पार्टनर हैं यहाँ पाकिस्तान के, आज 2022 में वही नून लीग की गवर्नमेंट, वही मुसद्दिक मलिक, उसका दिल जो है वो इतना धड़क रहा था कि इसको जल्दी करें, इसको अनाउंस करें, इसको जो मतलब एग्जम्पशन चाहिए वो भी दे दें। तो आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं मुझसे कि इनको क्या फायदा हो सकता है, इनका क्या उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। आप देखें जहां कल डिस्कस हुआ था 3 आईपीपीज का, मैं सिर्फ उसका मिसाल आपको दे दूं, जो बलोकी और बिक्खी हवेली बहादुर शाह में 3 पावर प्लांट लगे, वो तकरीबन 1200 के हैं और वो कोई अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुए हैं। उनका 30 साल एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है। देखें जहां अगर आप वहां नेचुरल गैस पे करते हैं तो वो तो सही है, अगर आपको एलएनजी पे लगाने हैं तो खुदा के बंदे। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है? आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। चलो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े जी टाइम भी हो गया ब्रेक का। अच्छा इन्होंने ओवरऑल जो दोबारा इन्होंने ले बात लेंगे, की, बहुत हाँ जी, दीज आर वेरी मैसिव Shocking इंफॉर्मेशन details। अभी भी रहती है। मेरा ख्याल शायद आपने ब्रेक पे जाना होगा, जी तो उसके ब्रेक के बाद दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो बात कंप्लीट करें।